हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की। जो हम एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, निम्रा सुंडा जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी जो सीरीज है, वहाँ पर हमने ये स्टार्ट की थी। हमने एक क्लास ले ली है और दूसरी क्लास आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और कल हमने 20 क्वेश्चन की जो क्लास थी वो यहाँ पर की थी, और ऐसे ही छोटी छोटी क्लासों में हम थोड़े थोड़े क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे, और एग्रोनॉमी का जितना भी पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का वो टोटल कंप्लीट करके रहेंगे यहाँ पर। दोस्तों, बात बता दें आपको, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आप लोग इन क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए आज बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें बताया गया है, चूज द कंप्लीट पैरासाइटिक बीट अमोंग द फॉलोइंग, यानी कि कंप्लीट पैरासाइटिक बीट कौन सा है वो यहाँ पर देखना है। एक ऑप्शन नंबर ए पर आता है फेलियस माइनर, नंबर बी पे आता है ओरोवेंकी स्पीसीज, और नंबर सी टाइएंथना स्पीसीज, और नंबर डी पे आता है आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो ये तो आपका फेलियस माइनर हो गया, ये सी नंबर ये ऑप्शन हो गया, और आर्जिमोन मैक्सिकाना हो गया। ये तो बीड्स हैं एक तरह के, लेकिन इसमें पैरासाइट बीड पूछ रहा है, तो पैरासाइट बीड इसमें आपका ऑर्गेंकी हो जाएगा, जो कि एक कंप्लीट पैरासाइट है। कंप्लीट पैरासाइट बीड ये है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। माइक्रो माइक्रो हर्बिसाइड्स आर द फॉर्मुलेशन ऑफ। माइक्रो हर्बिसाइड्स कौन सा फॉर्मुलेशन है, इसका फॉर्मुलेशन होता है। तो नंबर ए बैक्टीरिया, नंबर बी नेमेटोड्स, और नंबर सी फंजाई, और उसके साथ नंबर डी वायरस। तो ये वायरस नहीं होगा, इसमें फंजाई जो होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। नोट में इसमें दिया गया, फर्स्ट माइक्रोहाइब्रिसाइड फॉर्मुलेशन वाज डेविन, डेविन के द्वारा इसको फॉर्मुलेशन किया गया था 1981 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, सी पोटेंशियल ऑफ चिनोपोडियम एल्बम। इसमें कह रहा है कि जो चिनोपोडियम एल्बम होता है, चिनोपोडियम एल्बम किसका बॉटनिकल नेम है। ये भी एक वीड है, जो कि बथुआ जो होता है उसका चिनोपोडियम एल्बम नाम होता है। इसमें पूछ रहा है कि कितना बीज बनता है एक प्लांट में। तो 72,000 सीड पर प्लांट कितना बीज बनता है वही वहाँ पर बात की जा रही है। नंबर बी पे आएगा 1,96,000 सीड पर प्लांट, नंबर सी 56,000 सीड पर प्लांट, और नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। 72,000 सीड पर प्लांट से चिरपोडियम एल्बम से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 जो है सेगरम स्पोंटेनियम एजाइम। सेगरम स्पोंटेनियम और सेगरम स्पीसीज बारबेडेंस, ये एक गन्ने की स्पीसीज है। तो इसमें पूछा गया है ये किस तरह का होता है, एनुअल बीड होता है या, और उसके बाद में पेरेनियल बीड होता है, उसके साथ बाइनियल बीड होता है, या नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन तो बी सही हो जाएगा, पेरेनियल बीड होता है। एनुअल बीड्स वो बीड होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बाइनियल आते हैं। बाइनियल बीड्स, बाइनियल्स का मतलब ये होता है कि पौधा पहले एक सीजन में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करेगा, देन सेकंड सीजन जो आता है उसमें अपनी रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट करता है। और ये क्या होता है, पेरिनियल्स जो होते हैं, पेरिनियल्स बीड जो होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट मतलब चलते ही रहते हैं, कोई मतलब वो नहीं रहता है फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, पैराक्वाट क्या है। पैराक्वाट एक तरह का हर्बिसाइड है,
जो कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, पैराक्वाट। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन कौन कौन से ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आता है सिलेक्टिव हर्बिसाइड, बी ऑप्शन है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, और उसके बाद यहाँ पर आता है नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, और डी ऑप्शन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। इसका मतलब ये है, नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है ऐसा बीड है जो आप हर्बिसाइड है कि ये अगर आप किसी फसल पे भी इसका स्प्रे करते हैं तो इस फसल भी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और बीड तो होगा ही होगा। इस तरह से इसको नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड बोलते हैं। और कॉन्टेक्ट का मतलब होता है जब ये पौधे के कांटेक्ट में आता है तब उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। इसीलिए कह रहा है नॉन सेलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। कलेक्टिव हर्बिसाइड, सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन कौन से होते हैं। सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स वो होते हैं जो जैसे गेहूं में, धान में यूज किए जाते हैं बीड को किल करने के लिए, या हर्बिसाइड को बीड किल करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी मेन फसल होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उसके बाद में जो हर्बिसाइड होते हैं, बीड्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो वो होते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ये है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एग्री एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल इंट्रैक्शन इज। एग्रीकल्चर जो है इसमें बेनिफिशियल इंट्रैक्शन किस किस का होता है। राइजोबियम का लेग्यूम से, ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम का लेग्यूम से, ऑप्शन नंबर बी पिकुनिया ग्रैमनीस का बीट से, या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस फ्रूट ट्री से, या डी ऑप्शन इरबनिया अमाइलोवोरा एप्पल। तो इरबनिया अमाइलोवोरा इसमें एक डिजीज लगता है एप्पल में, सेम में, जो इसे स्केप ऑफ स्केल एप्पल बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है ये, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, लेग्यूम्स में पाए जाते हैं, और ये पौधों की जड़ों में, जितने भी लेग्यूम्स क्रॉप होती हैं उनकी जड़ों में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको फिक्सेशन करने का काम करते हैं राइजोबियम। ठीक, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द ड्रिप इरिगेशन मेथड व्हेन कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन शेप। ये कह रहा है जो कन्वेंशनल मेथड होता है उसके कंपेयर में ड्रिप इरिगेशन जो होता है कितने परसेंट वाटर को सेव करता है। तो ऑप्शन नंबर 90 से 100% इरिगेशन वाटर, बी ऑप्शन 50 से 70% वाटर इरिगेशन वाटर, और 10 से 30% इरिगेशन वाटर, डी ऑप्शन 30 से 70% इरिगेशन वाटर। तो इसका ऑप्शन तो 50 से 70 इरिगेशन वाटर जो है सही हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन ना दिया हो तो एक ऑप्शन आएगा 90 से 95% तक क्या करता है, वाटर को ये शेप करता है। ड्रिप इरिगेशन होता क्या है, ड्रिप इरिगेशन जो होता है जितने भी फ्रूट्स वाली क्रॉप्स होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है, और जो अंडुलेटेड क्रॉप वो जमीन होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। साल्ट अफेक्टेड जो सॉइल होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। जहाँ पर पानी की कमी होती है उस जगह पर इसका यूज किया जाता है। बूंद बूंद सिंचाई, हिंदी में इसको कहते हैं टपक सिंचाई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आता है। नंबर ऑफ कल्टिवेटेड स्पाइसेस स्पीसीज ऑफ शुगर केन। और कह रहा है कि जो शुगर केन की कितनी कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसकी जो स्पीसीज है वो 3 है। ठीक है, सिक्रम स्पोंटेनियम, सिक्रम बारबेडेंस, सिक्रम चैनेंसिस, और 2 इसकी वाइल्ड स्पीसीज होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 जो है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर present in a unit volume of air is known as, amount of moisture present in unit of volume उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ऑल ऑफ टाइप। ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एग्रोनॉमी इज ए साइंस ऑफ, एग्रोनॉमी जो है साइंस है किस चीज का? ऑप्शन नंबर ए, सॉइल का मैनेजमेंट, बी ऑप्शन फार्म मैनेजमेंट, सी ऑप्शन क्रॉप प्रोडक्शन, और डी ऑप्शन क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। इस ये डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, दो वर्ड से इस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक होता है एग्रोस, दूसरा होता है नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी फील्ड का सही तरीके से मैनेजमेंट करना जिसमें क्रॉप का प्रोडक्शन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाए, उसे कहते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है तो दोस्तों, आज की ये सीरीज यहीं तक रखेंगे, उसके बाद में कल फिर स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा लेक्चर में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद में हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो ऐसे ही बने रहिए हमारी इस श्रृंखला में। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, धन्यवाद।